माँ, आज खाना किसने बनाया था? क्यों बेटा? कार्तिक, मैंने ही बनाया था। खाना अच्छा नहीं लगा क्या? माँ, आज भी खाने में नमक ज़्यादा था। कल भी तुमने खाने में नमक ज़्यादा कर दिया था। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम रोज़ रोज़ खाने में नमक ज़्यादा कर देती हो। माँ, प्लीज़, मैं शाम को ऑफिस से आकर अच्छा खाना खाना चाहता हूँ और रोज़ नमक की वजह से खाना नहीं खा पाता। माँ प्लीज़, आप खाना मत बनाया करो, खाना सिमरन बना लेगी। आप बस आराम किया करो, आपकी आराम करने की उम्र है। प्लीज़ माँ, कल से आप खाना मत बनाना। सुशीला जी कहती है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। और अगले दिन से सिमरन खाना बनाती है और कार्तिक सिमरन के बने खाने की खूब जमकर तारीफ करता है। माँ को बहुत बुरा लगता है कि एक समय था कि जब कार्तिक को सिर्फ अपनी माँ के हाथों का बना खाना बहुत पसंद था, पर आज उसे अपनी माँ के हाथों का खाना पसंद नहीं आता। सुशीला जी अंदर ही अंदर बहुत उदास होती है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद कार्तिक का ऑफिस में प्रमोशन हुआ था और उसके ऑफिस में एक पार्टी थी। कार्तिक माँ के सामने अपनी बीवी से पूछता है, बताओ सिमरन, आज मैं कौन से कलर की शर्ट पहनकर ऑफिस जाऊँ? सिमरन कहती है, ब्लैक कलर की। तभी माँ कहती है, नहीं बेटा, तुम लाइट ब्राउन कलर की शर्ट पहनकर जाओ, वो तुम पर बहुत अच्छी लगती है। तभी कार्तिक कहता है, माँ प्लीज आप चुप रहिए, मैंने आपसे पूछा है, मैं अपनी बीवी सिमरन से बात कर रहा हूँ। माँ, आपका बीच में बोलना जरूरी है क्या? अरे आजकल के फैशन के बारे में आपको क्या पता है? सिमरन मेरी हम उम्र है, उसे पता है कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है और क्या नहीं। आप कुछ सोचती समझती तो है नहीं, बस बीच में बोल पड़ती है। प्लीज माँ, आगे से चुप रहिए, जितनी बात आपसे पूछी जाए सिर्फ उतना ही जवाब दीजिए। और सुशीला जी कार्तिक और बहू के सामने चुप हो जाती। कार्तिक उन्हें अपनी बीवी के सामने नीचा दिखाता है। सुशीला जी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में रोने लगती है। आज उनके बेटे कार्तिक ने उन्हें उनके ही घर में बिल्कुल पराया और अनजान सा बना दिया था। सुशीला जी के कमरे में जाने के बाद कार्तिक की बीवी सिमरन उसे समझाती है, सुनिए जी, आपको नहीं लगता कि आपने माँ जी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया? आप उनकी बात मान ही लेते, जो वो कह रही थी वही शर्ट पहन लेनी चाहिए थी। तभी कार्तिक कहता है, तुम भी मेरे सामने माँ की तरफादारी लेने लगी। अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? माँ को जो बोला है सही तो बोला है। सही बात बोलने में भी अब किसी को बुरा लगता है तो लगे, इसमें मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक दिन ऑफिस आने के बाद कार्तिक अपनी पत्नी सिमरन के साथ कहीं बाहर जा रहा था। तभी माँ ने पीछे से आवाज दी और कहा, बेटा कार्तिक, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं बाहर घूमने जा रहे हो क्या? तभी कार्तिक पलटकर माँ के पास आता और कहता है, बस टोक दिया ना, बीच में मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं तुम पीछे से टोक ना दो। अब पता नहीं बाहर जाकर क्या होगा। अरे हम दोनों अच्छा खासा मूवी देखने जा रहे थे, कम से कम टोकने से पहले सोच लिया करो कि कोई कहीं जा रहा है तो जरूरी है क्या टोकना? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपने बच्चे से ये पूछ सकूं कि वो कहाँ जा रहे हैं? तभी सिमरन कहती है, सुनिए जी, माँ जी को भी अपने साथ ले चलते, माँ घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाएगी। कार्तिक कहता है, अच्छा आजकल की फिल्में माँ को क्या समझ आएगी और क्या करेगी माँ वहाँ आकर? फालतू में परेशानी होगी। ये उनके आराम करने के और राम नाम जपने के दिन है, घर में बैठकर आराम से टीवी देख लेगी, वहाँ जाकर क्या करेगी? और ये बोलकर वो अपनी बीवी सिमरन के साथ मूवी देखने चला जाता है। 2-3 दिन बाद जब कार्तिक अपनी बीवी सिमरन के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी माँ अपना सामान लेकर वहाँ आती है और कहती है, बेटा कार्तिक। कार्तिक कहता है, क्या हुआ माँ, कहीं जा रही है क्या? सामान पैक करके। हाँ बेटा, मैं वृद्ध आश्रम जा रही हूँ। क्या वृद्ध आश्रम? आप पागल हो गई हो क्या? आपको पता भी है वृद्ध आश्रम कौन जाता है? अरे वृद्ध आश्रम वो लोग जाते हैं जिनका कोई अपना नहीं होता। आपको किस चीज की कमी है? या आपका बेटा है, आपकी बहू है, या आपका घर है, आपका अपना कमरा? आप वृद्ध आश्रम क्यों जा रही हो? किस चीज की कमी है? रुपये पैसे सब कुछ तो है आपके पास। तभी सुशीला जी कहती है, हाँ बेटा तूने सही कहा, वृद्ध आश्रम वही लोग जाते हैं जिनका कुछ नहीं होता। मेरे पास सब कुछ है, मेरे अपने बच्चे, मेरा बेटा, बहू, मेरा घर, मकान, रुपये पैसे, कमरे, पर मेरे पास सिर्फ कोई प्यार करने वाला नहीं है। मेरा बेटा तो है पर मुझे अब अपनी माँ नहीं समझता, वो तो मुझे घर में पड़े पुराने टूटे फूटे सामान की तरह समझता है।
जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। और बेटा मेरा आत्मसम्मान मुझे अब इस घर में रहने की इजाज़त नहीं देता, तो इसलिए मैं वृद्ध आश्रम में रहना जा रही हूँ। पर क्यों माँ, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तभी सुशीला देवी कहती है, ये तू मुझे पूछ रहा है क्या ऐसा भी क्या कर दिया तूने? जानता है कार्तिक, जब बहुत छोटा था तब से लेकर कभी भी तू मेरे हाथों का खाना खाता तो बस खाता ही रह जाता और क्या कहता तू अपने यार दोस्तों से कि मेरी माँ कितना अच्छा खाना बनाती है, सब मेरे घर आकर खाना खाया करो। और मैं खाना बनाती तो खाते खाते तेरा मन नहीं भरता था, बस मुझे यही कहता माँ और खाना लाओ, माँ और खाना लाओ। माँ आपके हाथों में जादू है, आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? और आज तुझे मेरा हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, तुझे सिर्फ अपनी बीवी के हाथ का खाना अच्छा लगता है। आज मेरे खाने में तुझे हमेशा नमक ज़्यादा लगता है। कभी भी तुझे स्कूल में या कहीं जाना होता तो कपड़े की शॉपिंग करने के लिए तू मुझे अपने साथ ले जाता और कहता माँ आपकी सोच बहुत अच्छी है, जो आप कहेगी मैं वही कपड़ा खरीद लूँगा और वही कपड़े पहनूंगा। आपकी पसंद के कपड़े मुझ पर बहुत खिलते हैं और आज तुझे मेरी बताई हुई चीज सब पुरानी लगती है। तुझे लगता है कि मैं पुराने ख्यालात की हूँ। आजकल के कपड़ों का मुझे कोई समझ नहीं है। अब तुझे सिर्फ अपनी बीवी की सोच ही अच्छी लगती है। और हाँ बेटे, जब तू बहुत छोटा था ना तो तेरे इन छोटे छोटे हाथों को पकड़कर मैं तुझे अपने साथ घुमाती फिराती थी, तुझे फिल्में दिखाने में ले जाती थी और तू मेरे साथ खूब खेलता कूदता और फिल्में देखता और इंजॉय करता। और आज जब तू बहू के साथ फिल्म देखने जा रहा था तो बहू ने कहा कि माँ जी को ले चलो, तो तू बहू से ये कह रहा था कि आजकल की फिल्में माँ को समझ नहीं आएगी। जब तू छोटा था तू समझ भी नहीं सकता था, तब भी मैं तुझे अपने साथ ले जाती थी। तो मैं इतनी बड़ी हूँ, सब कुछ मैं समझ पाती हूँ, फिर भी तुझे मेरा ले जाना अपने साथ पसंद नहीं। तो बेटा यही फर्क आ गया अब तेरी सोच में। मैं इस घर में रहती तो हूँ, मुझे 2 वक्त का खाना तो मिलता है, पर वो प्यार और सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए सब कुछ होते हुए भी मुझे सब कुछ अधूरा अधूरा और खाली खाली सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी टूटे फूटे और पुराने सामान की तरह जबरदस्ती इस घर में पड़ी हुई हूँ, जिसका कोई मान सम्मान नहीं, जिससे कोई प्यारा सा 2 बात नहीं करता। और मुझे कभी तू ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मेरे बहू और बेटे मेरे पास तो है पर मेरे साथ नहीं। तू बता इतने दिनों में क्या कभी भी महीने हो गए तू मेरे पास 5 मिनट भी बैठा? मुझसे तूने बात की नहीं की ना? तो बस बेटा यही बात है। मेरी जिंदगी कितनी बची है? बस कुछ सालों की। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ये जिंदगी इज्जत से बिताऊं, ना कि इस तरह कोने में पड़ी रहकर। वृद्ध आश्रम जाऊंगी, वहाँ मेरी उम्र के हम उम्र होंगे जिनसे मैं बात कर सकूंगी, जो मेरे सुख दुख की सुनेंगे और अपनी कहेंगे। यहाँ तो मेरे सुख दुख की कोई जानने वाला ही नहीं, मुझसे कोई बात करने वाला ही नहीं। इसलिए बेटा अब तू मुझे जाने से मत रोकना, मुझे वृद्ध आश्रम में जाने दे। और हाँ, तू ये कभी मत सोचना कि मैं तुम लोगों से नाराज होकर जा रही हूँ। तुम मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते और फलते फूलते रहो और जिंदगी में आगे खूब तरक्की करो। इतनी बात सुनकर बेटे कार्तिक और बहू सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते और वो माँ के पैरों में गिरकर माँ से माफी मांगने लगते और कहते नहीं माँ, आप इस घर को छोड़कर मत जाओ। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हुई है हमें माफ कर दो। पर सुशीला देवी अपने बहू बेटे को खड़ा करती है, उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है बेटा मैंने बहुत समय दिया तुम दोनों को भी और खुद को, पर अब मैं कुछ समय खुद के लिए लेना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। और सुशीला देवी अपने बहू बेटे को एक नहीं सुनती और अपना सामान लेकर वृद्ध आश्रम की ओर चल पड़ती है और बहू बेटे आंखों में आंसू लिए पछतावे की आग में जलते रह जाते हैं।